जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर ओबामा की सलाह भी सामने आ गई। आप देखिए पूर्व राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। उम्मीदवारी पर गंभीरता से विचार करेंगे जो बाइडेन के जीतने का भरोसा कम हो रहा है। तो आप देखिए एक और डेमोक्रेट है और पूर्व प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से खुद ये बात कह दी गई है, जाहिर कर दी गई है कि जो बाइडेन के जीतने का भरोसा कम हो रहा है। अभी तक कुल मिलाकर बात करें तो जो जानकारी आ रही 25 ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो खुलकर अपने विचार जो बाइडेन के खिलाफ रख चुके हैं और जो दबाव है वो लगातार प्रेशर इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो बाइडेन पर कि वो स्टेप डाउन करें। तो अब इस सलाह के बाद सवाल यही है कि क्या ओबामा की सलाह मानेंगे बाइडेन को अपनी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत यह सलाह आई है और बाइडेन की जीत की उम्मीद बहुत कम हो चुकी है। बाइडेन को करीबियों और शुभचिंतकों को सुनना होगा। बाइडेन के जीतने का भरोसा अब कम हो रहा है। यह वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बात कही जा रही है, खबर सामने आ रही है और ओबामा ने यह सलाह दी है। पुरोहित सर, एक सवाल अब तो यहां पर यही उठ रहा है इन सब सारी स्थितियों के बीच में कि वो कौन सी चीज है जो बाइडेन को रोक रही है। मतलब अगर पॉपुलैरिटी में वो नीचे हैं, अगर पॉलिसी कंपैरिजन में लोग अब देख रहे हैं कि एक कमजोर नेतृत्व उनका रहा है कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, अपने अंदर के खेमों से भी बाइडेन को यही सलाह आ रही है कि आप स्टेप बैक कर जाइए और उनका स्वास्थ्य वो भी साथ नहीं दे रहा है। तो बाइडेन को रोक कौन रहा है स्टेप बैक करने से? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। एक्चुअली अभी ये दोनों ही जो कैंडिडेट है उसमें से दोनों में से कमजोर कौन सा ज्यादा है इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे मिश्रा जी ने भी कहा कि बाइडेन के टाइम में वॉर्स हुए हैं और ट्रम्प के टाइम में वॉर नहीं हुए, लेकिन एक चीज लोग इग्नोर कर देते हैं जो दिसंबर 2019 में चाइना के साथ में एग्रीमेंट ट्रम्प ने किया था और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया ने आने वाले 2.5 साल भुगता। पूरी दुनिया लगभग घुटने पे टिक गई थी उस एक एग्रीमेंट के चलते। इस चीज को सारे लोग इग्नोर करते हैं, न कभी मीडिया भी इस चीज पे गौर करता है। आज भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसको एक मैन मेड डिजास्टर का रूप दिया जाए, जबकि चाइना कोशिश कर रहा है कि ये नेचुरल डिजास्टर था जी। ऐसी चीजों पर भी गौर करना जरूरी है भैया। ट्रम्प जैसे लोग आने के बाद में विश्व में कोई शांति जिसकी कोई आशा या अपेक्षा कम से कम मैं तो नहीं रखता हूँ। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो बाइडेन के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, पार्टी के अंदर उन पर उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। डेमोक्रेट की क्या राय है, जो बाइडेन को क्या बाय बाय कर देना चाहिए, इसको लेकर पूरी जानकारी आपके सामने। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं, अभी ये बात निकल कर आ रही है और खुलकर यह कहा जा रहा है। सीनियर डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन का जाना तय मान लिया है। कांग्रेसी नेता और करीबी दोस्तों का जो बाइडेन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते दबाव और खराब पोल की वजह से बाइडेन कमजोर हुए हैं। ये परसेप्शन कम से कम बनता दिखाई दे रहा है अमेरिका के अंदर और इसी वजह से ये बार बार ये बात सामने आ रही है कि क्या जो बाइडेन हटेंगे। और सचदेव सर, अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि जब पिछली बार मुकाबला था तो यही दोनों कैंडिडेट थे, यानी कि बाइडेन और ट्रंप, और किस तरीके से वो चुनाव फंसा भी था, अंत तक कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी और किस तरह का वो इलेक्शन था हमने देखा। तब से लेकर अब कैंडिडेट वही हैं, क्या बदल गया है? काफ़ी कुछ बदल गया है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप का चुनाव के बाद का 6 जनवरी 2021 का जो प्रकरण रहा है उससे काफ़ी लोगों के ऊपर असर पड़ा है कि वो संवैधानिकता में विश्वास नहीं करते हैं। वो अंतिम क्षण तक उन्होंने इस बात को रोकने की कोशिश की कि कांग्रेस उनकी इलेक्शन के रिजल्ट को स्वीकार करे और अंततः उनको जाना पड़ा। देवा सर, इसके बावजूद भी जो पोलिंग सर्वे के रिजल्ट हैं वो ट्रम्प के पक्ष में क्यों जा रहे हैं, क्यों वो ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो सिंपैथी वोट है जो कि इस हत्या के प्रयास के बाद हुआ है। दूसरा, ट्रंप ने अपने आप को पुनर्आविष्कार करने की कोशिश की है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। आपने देखा होगा कि वो फायर ईटिंग जो पहले हुआ करती थी ट्रंप के भाषणों में वो नहीं थी। काफ़ी नरमी, काफ़ी देश के सामंजस्य को फिर से लाने की कोशिश,
सबको एक साथ ले जाने की कोशिश की गई, और जो कि उनके ब्रांड हुआ करती थी कि जो बाइडेन को कोसा करते थे वो उन्होंने कम किया इस बार। तो ये सब उन्होंने ये दिखाने के लिए किया कि मैं बदल गया हूँ। कई ऐसे विवादास्पद जो मुद्दे थे, जैसे कि अबॉर्शन का मुद्दा है, जैसे कि इमिग्रेशन का मुद्दा है, उस पे उन्होंने थोड़ा लचीलापन दिखाया है और टैक्सों के ऊपर भी कुछ परिवर्तन किया है। आप कह रहे हैं कि पिछली बार के चुनाव के बाद से अपने आप को उन्होंने थोड़ा करेक्शन किया, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप में मॉडिफिकेशन किया अपनी पॉलिसी से लेकर अपनी बातों में, लेकिन अब ये कितना रियल है ये भी एक सवाल है। संता मिश्रा सर, ये जो स्थिति बन रही है अमेरिका में, इसको दुनिया किस नजर से देख रही है? मसलन अगर हम पुतिन की बात कर लें या फिर हम चीन की बात कर लें, भारत के भी हम कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, तो ये जो हालात बन रहे हैं अमेरिका के चुनाव के और उसके एक संभावित नतीजों की जब भी हम बात करते हैं, तो दुनिया किस तरीके से देख रही है अमेरिका में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसको? देखिए रवि जी, सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिका के अलाइज हैं वो तो बाइडेन को ही चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है और बड़े डंके की चोट से कहते हैं, और इसमें कोई देश अपने बारे में सोचे तो ये कोई बुराई नहीं है। तो इस मामले में यूरोपियन अलाइज हो गए, नॉर्थ अमेरिका के लोग हो गए, ये सारे लोग तो बाइडेन को ही चाहेंगे। बट सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के अंदर है इमिग्रेशन। 7 to 10 मिलियन पीपल हैव क्रॉस्ड इलीगली। आप बताएं किसी भी कंट्री में इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए 5 से 10 साल लगेगा। अगर आप यूएस के नागरिक हैं, नहीं, अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो लंबा प्रोसेस है। संता मिश्रा जी, ये तो वेस्ट का एक कॉमन इश्यू अब लग रहा है। ये अमेरिका की समस्या कहां है? ये तो यूरोप की समस्या। आज यूरोप जल रहा है, वहां भी यही चुनाव में मुद्दे रहे, लेकिन नतीजे आप देखिए यूरोप में क्या हुए। आप लंदन में आप देखिए क्या हो रहा है, लेकिन वहां कौन जीतता है ये भी आप देखिए। तो क्या अमेरिका की स्थिति की तुलना उससे हम कर सकते हैं कि ये इशू सब जगह है लेकिन नतीजे प्रभावित नहीं हुए? अमेरिका के साथ अलग यह है कि माइनॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो ब्रिटेन की है, जो फ्रांस की है। वहां माइनॉरिटी इन द सेंस जो बाहर से लोग आए और बहुत एकत्रित हो गए, वो यहां भी है। बट यहां ओवरऑल जो यहां के जो मूल निवासी हैं, बिकॉज वो लोग इलीगली तो आए बट दे डिडंट बिकम सिटीजन। यूरोप में जो लोग आए वो सिटीजन बन गए, लेकिन जो यहाँ लोग आए इलीगल तो रह रहे हैं बट सिटीजनशिप नहीं मिला। हो सकता है कि उनको ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट मिल गया तो वोट नहीं दे सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बाइडेन के खिलाफ काम कर रहा है, वो इन्फ्लेशन हाई है। इकोनॉमी, लोगों को लग रहा है कि मार्केट में सामान तो है लेकिन पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो एक बड़ा ही भयावह स्थिति है। और दूसरी बात की वर्ल्ड स्टेज पे बाइडेन का एक जो 81 ईयर्स ओल्ड है और सब लोग उनके पीछे लगा हुआ है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। राइटिस्ट मीडिया तो उनको ये भी बोल रही है कि उनको एक टेस्ट लेना चाहिए। तो अभी तो सवाल ये है कि बाइडेन कैसे ग्रेसफुली एग्जिट करे। ठीक है, बिल्कुल ये भी मुद्दा है कि ग्रेसफुली कैसे एग्जिट हो, क्योंकि डेमोक्रेट्स को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। और आपने बताया इमिग्रेशन और इन्फ्लेशन, ये दो बड़े मुद्दे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सरकार यानी जो बाइडेन के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।